जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले अयोध्या में राम मंदिर और अब पश्चिमी यूपी के संभल में कल्की धाम। एक महीने के भीतर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की जमीन से सनातन का ऐसा संदेश दिया है जो लोकसभा चुनाव में बड़ा असर पैदा कर सकता है। पहले राम मंदिर के जरिए अवध और पूर्वांचल में माहौल बनाया, तो अब संभल में कल्की धाम के सहारे पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप का कारपेट बिछा दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। पूजा के दौरान पीएम मोदी के एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे थे। मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी ने यूपी की धरती का भक्ति भाव और आध्यात्म से रिश्ता जोड़ दिया। यूपी की धरती से भक्ति भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। कल्की धाम का आध्यात्मिक महत्व हर कोई समझता है, लेकिन ये कल्की धाम जिस संभल में है वहां का सियासी महत्व भी मौजूदा वक्त में बहुत गहरा है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो यहाँ 50% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। ऐसे में सवाल है, इस सीट पर सनातन प्लान कैसे कामयाब होगा। और वैसे भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसी पश्चिमी यूपी में बड़ा झटका लगा था। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 24 सीटें जीती, लेकिन 2019 में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। अब 2024 में बीजेपी की पहली कोशिश इसी नुकसान को खत्म करने की है। हालांकि सच ये भी है कि पश्चिमी यूपी के हालात पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी हद तक बदल गए हैं। ना तो अखिलेश और मायावती एक साथ हैं और ना ही जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। अब सीधी चुनौती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने है कि कैसे इस इलाके में एनडीए के बढ़ते प्रभाव को टक्कर दी जाए।